हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सुबह सुबह, नई मॉर्निंग है सुबह सुबह। और ये मेरा पहला वीडियो होगा अबॉर्शन के बाद। मैं जो इतना काम वगैरह कर रही हूँ ना, अबॉर्शन के बाद इतना काम कर रही हूँ। मतलब बीच में हॉस्पिटल में एक हफ्ता रेस्ट करने के बाद, फिर घर पे भी कुछ दिन ऐसे रेस्ट करने के बाद ना, अचानक से ऐसे काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ना आलस आ रहा था, करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी जो सास, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तब उन्होंने काम वाली को लगा लिया था घर पे। मतलब जितने दिन मैं हॉस्पिटल में थी उतने दिन उसने घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ किया। फिर मेरे आने के बाद झाड़ू पोछा तो मैं करने लगी, फिर बर्तन अभी भी वो धोती है। तो ये काम मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया कि चलो बर्तन धोने के लिए वो आ गई है, रह रही है अभी। क्योंकि पहले मैंने नहीं रखा था, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि अब 2 ही लोग में कितना बर्तन हो जाएगा, जो मैं काम वाली को रखूँ, इतना पैसा दूँ, है ना। तो इसलिए मैं नहीं रख रही थी सोच के। लेकिन फिर मैंने अभी बीमार पड़ी तो फिर मेरी सास ने रख दिया, फिर अभी मेरी ननंद लोग भी सब आएंगी तो हो जाएगा। तो बस यही सोच के रखा हुआ है। तो अभी सुबह सुबह का है दिन। और बेटा स्कूल गया नहीं है क्योंकि सुबह थोड़ी ठंड थी। बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ठंड था, और इसे भी थोड़ा सर्दी खांसी कफ वगैरह था। तो मैं ऐसा सोच रही थी, मैं बीमार थी, फिर मेरी सास बीमार हो गई थी, अब कहीं बेटा बीमार ना हो जाए, फिर उसको लेके हॉस्पिटल दौड़ो, है ना। बहुत हॉस्पिटल हॉस्पिटल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने इसे घर में ही रोक लिया आज, ताकि आराम से रेस्ट करके उठे, फिर कल मैं इसे स्कूल छोड़ दूँगी। तो बस आज इसलिए स्कूल नहीं गया है, तो आज थोड़ा लेट से ही उठा है, और मेरे को भी थोड़ा काम करते करते लेट हो गया। देखो लेट तो होगा क्योंकि अभी मुझे फुल्ली अच्छे से रिकवर होना, और मुझे मतलब एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मुझे मतलब 1 महीना टाइम तो चाहिए, है ना, अच्छे से रिकवर होने के लिए। तो इसलिए मैं आराम आराम से सब काम कर रही थी। तो बस अभी किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाहर काम वाली आ गई है, बर्तन सारा ले गई है वो धोने के लिए, तो इसलिए किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद आज बनाना था मुझे इडली, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी सास की फ़रमाइश थी। काफ़ी दिनों से क्या, वो तो आई इसी महीने है। तो लेकिन वो गई थी ना अपने मायके, तो वहाँ पे उनको इडली डोसा ये सब कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो वो लोग बनाते भी नहीं हैं। पर वो बोलती थी डालने के लिए, तो वो लोग नहीं डालते थे, नहीं बनाते थे। तो बस उनकी फ़रमाइश थी कि मुझे इडली डोसा खाने का मन है। तो डोसा तो देखो मैंने बना के खिला दिया था हॉस्पिटल जाने से, मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले नहीं, मेरी सास के बीमार होने से पहले मैंने डोसा डाल दिया था, तो डोसा मैंने बना के खिला दिया था। तो अब बारी थी इडली की, तो मैंने सोचा चलो आज इडली बना देते हैं, बेटा भी घर पे, सब घर पे ही हैं, तो आज इडली बना देते हैं। तो मतलब एक टाइम जो नाश्ते का टाइम होता है ना, उसमें सब इडली वगैरह खा लेंगे। तो बस अभी मैं काम वाली जैसे ही जाएगी मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद फिर इडली का जो बैटर है वो पीस के इडली बना लूँगी मैं। तो बस अभी सुबह-सुबह यही सब मैं काम कर रही थी। अभी मेरी मदर इन लॉ उठी नहीं है। मतलब उठी नहीं है, मतलब वो थोड़ा-सा भी, उनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए वो भी रेस्ट वगैरह कर रही हैं। थोड़ा ठंड चले जाएगा ना, तो मतलब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएँगे। मतलब गर्मी भी लगती है, ठंड भी ठंड भी लगती है, तो सब मौसम में तो सब जैसा ही रहता है ना। तो बस इसलिए तो यहाँ मैं मच्छर वाला अगरबत्ती जला रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह बेटा उठ गया था, बाहर वो बैठा हुआ था, तो बहुत मच्छर काट रहे थे उसे। ये म अब ये जो वीडियो है ना, ये सुबह 7 बजे की वीडियो है। तो बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा था, मतलब क्या बोलते हैं, धूप नहीं निकली हुई थी, तो कोहरा जैसा मौसम किया हुआ था, ठंडा ठंडा। तो इस वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो मैंने मच्छर वाला अगरबत्ती लगा दिया, ताकि वो आराम से बैठे। सुबह सुबह मच्छर का बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, मच्छर काटता है। तो इस वजह से मैंने अगरबत्ती लगा दी। और ये अगरबत्ती ना बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट अगरबत्ती है हम लोग के लिए, तो मतलब बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में अगरबत्ती ना लगाएं तो चखेंगे, धुआं होता है। और मेरा बेटा भी रहता है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब ये मच्छर एक्सेस, जब मच्छर होते हैं ना, तब लगाना पड़ता है, ज़रूरी है ना। तो मैंने लगा दिया था मच्छर वाला अगरबत्ती। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी झाड़ू वगैरह करने के लिए, झाड़ू लगा रही थी। और हस्बैंड जी भी आज ड्यूटी से जल्दी आ गए थे, नाइट ड्यूटी जाते हैं, तो नाइट से अभी डे हो गया, तो वो जल्दी आ गए हैं। तो वो भी अब रेस्ट करने जाएंगे। अभी हम लोग का सो के हो गया, अभी वो आए हैं तब वो सो जाएंगे, नाश्ता वगैरह करके सो जाएंगे। तो बस सुबह सुबह हमारा यही काम रहता है। तो अभी यहाँ मेरी सास
सो के उठ गई हैं एकदम फ्रेश। तो अभी उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा तबीयत ठीक है। वरना पता है रात भर खांसते खांसते ना उनकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, रात भर खांसी थी रात भर। मतलब मैं भी नहीं सो पाती थी ना वो भी सो पाती थी, ऐसा हो गया था, इतना खांसी थी। फिर मतलब ज़्यादा खांसी होता था ना तो मैं क्या करती थी, उनको अदरक का टुकड़ा देती थी, वो मुंह में चबाती थी, उसका रस पीती थी, तब जाके वो सोती थी। मतलब तब उनको थोड़ा सा खांसी कम होता था, रिलैक्स लगता था, अच्छा लगता था। तो ऐसा होता था। लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी वो ठीक हो गई हैं। तो अभी वो अपने लिए पानी वगैरह गर्म कर रही है। जब वो मेरे को काम में बिज़ी दिखती है ना तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, वो खुद ही अपना काम खुद कर लेती हैं। लेकिन अगर मुझे बैठी हुई देख ली ना, मैं बैठी हूँ, तो मुझे उठा के बोलेगी पानी गर्म कर दे। इसलिए मैं काम में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ जब वो उठती है, ताकि वो अपना काम खुद करे, है ना। क्योंकि खुद करेंगे हाथ पैर चलेगा तो मतलब वो भी थोड़ा अच्छा रहता है ना। क्योंकि इस एज में इंसान को लगता है कि हम बैठ जाएं, ऐसा लगता है, बहुत आलस लगता है। तो इसलिए मैं उनको कुछ काम है ना खुद छोड़ देती हूँ करने के लिए, कि अपने ही करेंगे करके। तो बस पानी वगैरह वो गर्म करके ले गई थी। अब मैं यहाँ पे आ गई थी बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, बेडरूम को बिस्तर वगैरह ठीक किया मैंने, फिर मैं बाहर आई। उसके बाद पानी जो भर के रखा था वो ला के रखी। पानी मुझे अभी भारी कुछ भी उठाने के लिए मना किया था तो मैं नहीं उठा रही थी, लेकिन आज मैंने ये उठा के रखा। और उठा के रखने के बाद जो मेरे पेट में दर्द हुआ मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं उठाऊँगी, अभी कुछ दिन मैं अपने आप को रेस्ट देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो मैंने उठा लिया था, लेकिन अब नहीं उठाऊँगी, कुछ दिन थोड़ा रेस्ट लूँगी मैं। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। सोचा नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, बेटा कब से सो के उठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है चाय का बर्तन। चाय बनाने के लिए सोची पहले चाय बना देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का जो दूसरा काम है वो सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे चाय बना रही थी मैं। सुबह सुबह जब तक चाय ना पियो ना तब तक मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। एक तो नींद ही नहीं जाती है, पहले तो वही बात है कि नींद नहीं जाती है, इसलिए चाय पीना बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। सारे काम हो गए थे तो मैंने सोचा कि पहले चाय बना लेती हूँ। उसके बाद इडली का जो बैटर था वो भी मैंने पीस के रख लिया था, तो मुझे इतना लेट टाइम नहीं लगता। बस मुझे चटनी बनाना था तो मैं चटनी बना लेती। तो यहाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अभी एकदम ठीक हूँ। अभी मुझे 15 दिन ही हुआ है हॉस्पिटल से आके, लेकिन मैं अभी अच्छा मतलब अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक हूँ मैं। और घर में भी सब ठीक है, सब ठीक हैं। मतलब एकदम ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबको कुछ ना कुछ है। खैर वो सब छोड़िए। और तो आज है एक नई सुबह। सुबह को तो आपने देखा, मैंने सारे मतलब जो भी घर का काम रहता है सब कुछ मैंने कर लिया था काम। और काम वाली अब सुबह सुबह आ जाती है, पहले लेट करती थी आने के लिए, अब सुबह सुबह आ जाती है, तो साथ में सब काम हो जाता है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मतलब चलो वो मतलब मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर बाद में वो आके बर्तन वगैरह धोती, तो ऐसे 12-1 बज जाता है। मतलब लंच बनाते बनाते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि वो आती है 12 बजे, बर्तन धोते धोते उसे 1 घंटा लग जाता है 1 बजे तक। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है लंच बनाने के लिए। पर अब टाइम से सुबह आ जाती है जल्दी, तो हो जाता है सब काम। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, तो मैंने आज बनाया था इडली, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो गई थी बिहार गई थी, अपने मायके गई थी। तो वहाँ पे ना ज़्यादा मतलब ये साउथ का इडली डोसा वहाँ पे लोग खाते नहीं है ज़्यादा, तो रोटी सब्जी रोटी सब्जी में निकल गया उनका वहाँ पे। तो इसलिए उनको डोसा और ये सब डोसा इडली ये सब कुछ खाने का बहुत मन कर रहा था। तो डोसा तो मैंने उनको बना के खिला दिया था। और अब कल उन्होंने फरमाइश किया था कि इडली बनाने के लिए, तो बस आज इडली बनाई हूँ। ये देखिए, ये इडली और ये चटनी और ये सांभर। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता करूँगी। सबका नाश्ता हो गया है, संडे की सुबह है तो सब नाश्ता वगैरह करके सब चले गए हैं कहीं कहीं पे, जिसको जहाँ जाना था तो सब जा चुके हैं। और बस यही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे दोपहर का लंच बनाने के लिए। दोपहर का लंच का मैंने इडली के साथ सांभर भी बनाया हुआ था, तो सांभर और चावल तो था ही, तो मैंने सोचा कि कुछ फ्राई वगैरह बना देती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से ना आलू बहुत ज़्यादा हो रहा था,
तो इसलिए मैंने आलू का नहीं सोच के मैंने यहाँ पे सोचा कि बैंगन का ही मैं फ्राई बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बैंगन काट रही थी बैठ के, और यहाँ पे मैंने बेटे के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था। तो मैंने कहा कि थोड़ा वीडियो वगैरह बना ले, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है ना वो तो मेरे मायके में ही छूट गया, तो मेरे पास अभी नहीं है ट्राईपॉड स्टैंड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेटे के हाथ में दे दिया था। कभी मतलब होता है तो मैं फ़ोन को स्टैंड करके वीडियो बना लेती हूँ, पर अगर नहीं होता है तो फिर बेटे के हाथ में ही पकड़ाती हूँ। तो उसे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना, ऐसा नहीं है। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब उसे इंटरेस्ट आ गया है तो बना लेता है। तो बस यहाँ पे मैं बैंगन काट रही थी फ्राई करने के लिए। और अभी आप टाइम आप देख रहे होंगे ऊपर घड़ी में 2 बज रहे हैं, और ये दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैंगन फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया, लंच टाइम ऑलरेडी हो गया, लेकिन हम लोग ने इडली खाया था ना, तो इडली थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग इडली खाते हैं उस पर जल्दी फिर लंच नहीं कर पाते हैं, वही बात है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनता है, कभी कभी कभार बनता है, तभी सास की फरमाइश से इडली डोसा खाने की, तो चलो फिर मैंने बना लिया। तो अभी इसीलिए यहाँ पे लंच में थोड़ा सा लेट से बना रही हूँ क्या बना हुआ है, बस खाली फ्राई करना है, फ्राई करती हो जाएगा। तो यहाँ मैं बेटे को कह रही थी कि तू क्या खाएगा, तो उसने कहा कि क्या है, तो मैंने कहा कि सांभर चावल है और फ्राई कर रही हूँ बैंगन। तो कहता है मुझे ना पापड़ दे देना। तो मैंने कहा कौन सा पापड़, तो बोलता है फ्राई वाले, जो वो मतलब कलर वाले पापड़ होते हैं ना, वो मतलब उसके कहने का मतलब है कलर वाले जो फिंगर होते हैं ना, जो फिंगर जो उंगली में डाल के खाते हैं बचपन में, फिंगर को कहता है पापड़। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पापड़ वो फिंगर तो है नहीं, नॉर्मल वाले साधारण पापड़ है वो दे दूँगी। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है मेरे को दे दो जो भी है, क्योंकि उसे भूख लग रहा था। उसने ना सुबह ही खा लिया, 7 बजे का उठा हुआ था ना वो, आपने देखा था उसी टाइम पे। तो उसको मैंने जल्दी नाश्ता करवा लिया था, बाकी सबने तो लेट लेट से ही नाश्ता किया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तो अभी यहाँ पे ये हो गया है रात, और यहाँ पे मैं रात का एक छोटा सा वीडियो क्लिक कर लिया था मैंने। यहाँ पे ना मेरा जो मेरा बेटा है वो यहाँ पे अपनी दादी का पीठ कमर वगैरह दाब रहा था, क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए उनके पीठ और कमर वगैरह बहुत दाब रहा था। खड़े होके चढ़ चढ़ के दाब रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उसे लग रहा था खेल है। वो बीच बीच में गिर रहा था, फिसल रहा था, तो उसको बहुत हंसी आ रहा था, खेल रहा था वो। तो मैंने बस उसी का वीडियो बना लिया। और ये रात का वीडियो है, मतलब 10 बज रहे होंगे शायद, और मैं यहाँ पे काम भी कर रही थी, आपको मेरा लैपटॉप खुला हुआ दिख रहा होगा। तो बस, तो अभी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करिएगा गाइज़, ताकि मैं चैनल को और आगे तक ले जा सकूँ, ग्रो कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में।